आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन 3 हमारा कहता क्या है, सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground। वो कहता है एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करती है, एक पार्क में एक स्लाइड बनाना चाहती है, ठीक है, एक छोटे बच्चों के लिए और एक बड़े बच्चों के लिए, ठीक है। कुछ इस तरीके का स्लाइड बनाना चाहती है वो। आपने बचपन में पार्क में झूला झूला होगा, तो इस तरीके के झूले होते हैं ना, जो ट्रायंगुलर शेप में होते हैं, जिसपे हम सीढ़ी से ऊपर जाते हैं और देन फिर ऊपर जाके बैठते हैं और फिसल के नीचे आ जाते हैं। तो इस टाइप का वो झूला बनाना चाहती है। पहला झूला जो है वो 5 इयर्स बच्चों के लिए, हाँ 5 साल के बच्चों के लिए है। तो ये जो झूला है छोटा वाला, ये 5 इयर्स वाले बच्चों के लिए वो बनाना चाहती है, ठीक है। और जिसकी हाइट वो क्या रख रही है, हाइट वो रख रही है 1.5 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी की पूरी हाइट। और जितने एंगल पे वो बेंड है, यानी जो एंगल पे जो स्लाइड बनेगा वो बन रहा है 30 डिग्री पर, ठीक है, पहली चीज। दूसरा वो कहता है इसी तरीके से वो एक और बनाना चाहती है स्लाइड बड़े बच्चों के लिए, लेकिन अब जो है वो हाइट 3 मीटर रखेगी और एंगल 60 डिग्री रखेगी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि एक और हमारा स्लाइड है इस तरीके का, और उसमें वो कहता है कि अब जो हाइट वो रखेगी वो कुछ रखेगी 3 मीटर की, और एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा। तो अब आपको ये बताना है कि ये जो लेंथ है स्लाइड की, ठीक है, ये लेंथ कितनी होगी, छोटे बच्चों के लिए भी और बड़े बच्चों के लिए भी। ये हम मान लेते हैं अबव 5 इयर्स, ठीक है। जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं उनके लिए है ये चूल्हा। तो ये चीज हमें बतानी है, ठीक है। तो भाई क्योंकि 9.1 कर रहे हैं और 9.1 में हमेशा हमें सबसे पहले फिगर को ही बनाना है, क्योंकि अगर फिगर बन गया तो मतलब हमारा 90% क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और अगर फिगर गलत बन गई तो मतलब हमारा क्वेश्चन का आंसर आ ही नहीं सकता। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो हमेशा कभी भी हाइट एंड डिस्टेंस के बेस पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप कोशिश करो कि आपका फिगर हमेशा सही बने, ठीक है। क्योंकि अगर फिगर गलत हो गई तो आपका आंसर कभी नहीं आ सकता, आप कितनी मर्जी कैलकुलेशन अच्छी कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो वैसे तो ये सॉल्व में ही आ जाता है, तो इनको नाम दे देते हैं P Q R A B C। तो सबसे पहले इस छोटे वाले के लिए सॉल्व करते हैं, तो हम करेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। और क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस पे कर रहे हैं और हमें हमेशा क्या चीज फाइंड करनी होगी, या तो हमें ये फाइंड करना होगा या ये फाइंड करना होगा या ये फाइंड करना होगा। अब इनमें से तीनों में से चाहे आप बेस फाइंड करो, हाइपोटेनस फाइंड करो या परपेंडिकुलर फाइंड करो, जो भी आप फाइंड करोगे आपको हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि हम हमारा चैप्टर 8 में ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते क्या है, साइन कॉस टेन सेक कॉस कोसेक और कॉट, ठीक है। तो इसमें फिलहाल हमें हमारा, क्योंकि एंगल ये है और ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये वैल्यू हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, और ये वैल्यू यानी कि ये जो लेंथ है वो क्या है, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, साइन थीटा का। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर साइन थीटा इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन पी आर। वैसे तो आप ये भी लिख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस,
ठीक है। अब थीटा, थीटा कितने डिग्री है? 30 डिग्री। और पी क्यू की वैल्यू है 1.5 मीटर अपॉन, और पी आर है। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे और ये सेम का सेम रह जाएगा पी आर। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी आर वन सा पी आर, और इसकी इससे मल्टीप्लाई तो 3.0 मीटर। तो मतलब ये हुआ कि 5 साल के बच्चों के लिए जो उसे लेंथ रखनी है स्लाइड की, वो कितनी रखनी है? 3 मीटर रखनी है। ओके। अब उसे बड़े बच्चों के लिए फाइंड करनी है, तो बड़े बच्चों के लिए कर लेते हैं। तो हम करेंगे अगेन इन ट्राइंगल ए बी सी। अब इसमें भी देखो ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये वाली वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर। और वो वैल्यू क्या है? हाइपोटेनस। तो हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल्स टू हमारा ए बी अपॉन ए सी। वैसे ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा दिया तो इसका मतलब यही होता है। बट मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। पेपर में भी आए तो आप ऐसे लिख सकते हैं, बट ऐसा लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। अब साइन थीटा कितना है? यहाँ पे एंगल कितना है हमारा? 60 डिग्री। तो हम लिख देंगे साइन 60 डिग्री। ए बी की वैल्यू 3 मीटर और ए सी का ए सी। साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2 इक्वल्स टू 3/AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी 3 × 2 = 6 मीटर और ये √3 यहाँ पे। अब इसके बाद इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो AC इक्वल्स टू 6/√3। अब इसका रेशनलाइज कर देंगे तो √3/√3। अब रेशनलाइज क्यों करते हैं? रेशनलाइज इसलिए करते हैं क्योंकि कभी भी जो फाइनल सॉल्यूशन है वो हमेशा जो है इस फॉर्म में नहीं आना चाहिए। यानी जो ये नीचे वाली डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है, ये कभी भी आपकी इरेशनल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इस वजह से इसको रेशनलाइज किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। कभी भी अगर आपका डिनोमिनेटर वैल्यू इरेशनल में आ जाए तो उसको आप रेशनलाइज कर दो। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 6√3 और 3 × 3 = 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। इसको सॉल्व किया तो AC इक्वल्स टू 2√3 मीटर। तो AC की लेंथ उसे ये रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो 5 साल के बच्चे के लिए उसे ये लेंथ रखनी पड़ेगी और 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए ये लेंथ रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना है।